तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ट्रेडिंग सेटअप की। ये सिर्फ एक तरह का सेटअप है, इस तरह के बाकी सेटअप्स भी हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये वाला सेटअप एक काफ़ी हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप है और ये वन ऑफ माय फेवरेट्स है। इस वाले सेटअप को आप पोजिशनल ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। और आप किस में यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा, लेकिन स्ट्रैटेजी एकदम सेम रहेगी। तो पहले हम लोग लॉन्ग के बारे में बात करेंगे और उसके बाद शॉर्ट में इस सेटअप को कैसे यूज़ करना है वो देखेंगे। तो लॉन्ग में जब आपको इस सेटअप को यूज़ करके ट्रेड करना है तो आपको एक चार्ट चाहिए जो कि कुछ इस तरह का हो। अब ये वाला चार्ट एकदम क्लियर अप ट्रेंड में है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक इम्पल्सिव बुलिश अप मूव है और उसके बाद एक करेक्टिव बेरिश डाउन मूव है और यही वाला सीक्वेंस रिपीट होता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि जब हमें एंट्री करनी है स्टॉक में, उस समय पर स्टॉक एक करेक्टिव बेरिश फेज में होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अब ट्रेंड वाले स्टॉक में बाय द डिप वाली स्ट्रैटेजी ही काम करती है। तो हमें यहाँ पर बाय द डिप ही करनी है, उसके लिए हमें अप ट्रेंड वाला स्टॉक चाहिए जो हमारी पहली कंडीशन हमें मिल चुका है। तो अब जब ये वाला स्टॉक 50 to 80% अपनी रिट्रेसमेंट पूरी कर लेता है, यानी कि इस इंपल्सिव मूव का 50 to 80% करेक्ट हो चुका होता है, तब वो एक डिमांड जोन में आ जाता है जहां पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब करेक्शन खत्म होने वाली है या करेक्शन खत्म हो सकती है और यहां से जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो कि यहां से कंटिन्यू हो सकता है। तो ये तो है सेटअप। यहां पर हमने केवल और केवल डायरेक्शन देखी है और यहां पर हमने केवल और केवल तैयारी की है। अब चलते हैं एक्चुअल एंट्री की तरफ। तो अगर हमें एक्चुअल एंट्री की तरफ जाना है तो हमें इस बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाना पड़ेगा। तो जब आप इस बड़े वाले टाइम फ्रेम को जूम करके देखेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि बड़े वाले टाइम फ्रेम में जो एक करेक्टिव फेज था वो छोटे वाले टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड बन जाएगा, क्योंकि यहां पर करेक्शन तो हो रही है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम का बड़ा है। लेकिन जब हम उसे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा कि एक्चुअली में स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम में 4 से 5 गुने का फर्क होना चाहिए, यानी कि अगर आपका बड़ा टाइम फ्रेम डेली चार्ट है तो आपका छोटा टाइम फ्रेम आवरली चार्ट होना चाहिए। अगर आपका बड़ा टाइम फ्रेम 1 घंटे का चार्ट है तो आपका छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट का चार्ट हो सकता है। तो अब हम आ गए हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में और यहाँ पर हमारी एंट्री का सेटअप शुरू होता है। तो यहाँ पर हम अपनी ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी को यूज करने वाले हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इस वीडियो के एंड में आपको ऑपरेटर वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप तब जा करके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में अभी स्ट्रैटेजी को समझा लेता हूं कि हमें एंट्री किस तरह से करनी है। तो जब आप छोटे वाले टाइम फ्रेम में देखेंगे स्टॉक को जूम इन करके, उसके बाद आपको दिखनी चाहिए ऑपरेटर की एंट्री। अब ऑपरेटर की एंट्री कैसे पहचानते हैं वो समझ लेते हैं। ऑपरेटर सबसे पहले स्टॉक को गिरने देगा और गिरने के बाद वहां पर होगा स्टॉप हंट। स्टॉप हंट करवाने के बाद आएगा एक बहुत बड़ा अप मूव। इस अप मूव को हम एक इंपल्सिव बुलिश मूव बोलेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इंपल्सिव कैंडल से या फिर एक ऑपरेटर कैंडल से। अब इस वाली कैंडल की खास बात ये होती है कि ये वाली कैंडल बहुत बड़ी होती है पिछली कैंडल्स के मुकाबले, और ये वाली कैंडल एक या एक से ज्यादा लोअर हाइज को तोड़ देगी, यानी यहां पर आपको मिलेगा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्टॉप हंट, ऑपरेटर कैंडल और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब हो जाने के बाद हमें इस स्टॉक के रिट्रेस होने का वेट करना होता है और जब 62 to 70% रिट्रेसमेंट पूरी हो जाती है उस समय हम अपनी एंट्री कर लेंगे। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे जहां पर स्टॉप हंट हुआ है उस जगह पर, और टारगेट हमारा बड़े वाले टाइम फ्रेम से डिसाइड होगा। तो अब वापस जूम आउट करके चलते हैं बड़े वाले टाइम फ्रेम। अब बड़े वाले टाइम फ्रेम में टारगेट लगाने के 2 तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा और मुझे क्या पसंद है वो भी आपको बताऊंगा। पहला तरीका होता है कि आप टारगेट यहां पर लगाएं, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वो एक नया हायर हाई बनाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार स्टॉक हायर हाई बनाने की जगह एक डबल टॉप बना देता है और उसके बाद वहां से नीचे आना शुरू हो जाता है। कई बार जब अप ट्रेंड होता है वहां पर ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। तो इसीलिए हम अपने टारगेट को प्रीवियस हाई के बराबर रखते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड होता है कि स्टॉक प्रीवियस हाई तक तो जाना ही चाहिए, चाहे नया हाई बनाए चाहे डबल टॉप बना करके नीचे आए। दोनों वाले केसेस में हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। इससे आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। और क्योंकि आपने एंट्री की है छोटे वाले टाइम फ्रेम में, स्टॉप लॉस भी है छोटे वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो वो साइज में काफी छोटा है, लेकिन टारगेट काफी बड़ा है क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से अपना टारगेट लगा रहे हैं। तो इससे आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो भी काफी अच्छा इंप्रूव हो जाता है।
तो अब इसी ट्रेडिंग सेटअप को एक बार शॉर्ट में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है बड़े वाले टाइम फ्रेम में। हमें चाहिए कि स्टॉक अभी एक करेक्टिव अप मूव में होना चाहिए। उसके बाद हम इस करेक्टिव अप मूव को जूम करके देखेंगे और बड़े वाले टाइम फ्रेम की जो करेक्टिव अप मूव होगी वो छोटे वाले टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड होगा। उस अप ट्रेंड में आपको फिर वही ऑपरेटर वाली स्ट्रेटेजी लगानी है। ऑपरेटर के काम करने का तरीका सेम है। पहले वो स्टॉप हंट करवाएगा, उसके बाद वो एक ऑपरेटर कैंडल बनाएगा जिससे ब्रेक होगा मार्केट स्ट्रक्चर। ये सब होने के बाद आपको स्टॉक के रिट्रेसमेंट का वेट करना है और जब 62 to 70% की रिट्रेसमेंट हो जाती है उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप हंट पर ही होगा। जो टारगेट होगा वो फिर से हम बड़े वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से निकालेंगे। जिस तरह से हमने लॉन्ग के केस में टारगेट सेट किया था ठीक उसी तरह से हम शॉर्ट के केस में भी टारगेट सेट करेंगे। बड़े वाले टाइम फ्रेम में जो भी पिछला लोअर लो बना है वो आपका टारगेट होगा, क्योंकि हमें नहीं फर्क पड़ता कि स्टॉक यहां से नया लो बनाए, ट्रेंड कंटिन्यू हो या फिर स्टॉक एक डबल बॉटम बना करके ऊपर आ जाए। दोनों वाले केसेस में आपका टारगेट अचीव हो जाएगा और इससे आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है। तो अगर आप इसी वाले सेटअप को यूज करके एक लॉन्ग का ट्रेड उसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं तो आप आई बटन वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, जहां पर मैंने हिंडाल्को में सेम यही वाला ट्रेडिंग सेटअप यूज करके पैसे कमाए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो एक अकेली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसके बाद आपको किसी और तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।